देखिए, ये जो घटना बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, लेकिन घटना के बाद में जो स्थितियां हुई वो भी बड़ी चिंताजनक है। और जिस तरीके से प्रशासन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा, पहले तो स्थितियां बिगड़ने का इंतजार करता रहा, स्थितियां बिगड़ने के बाद में फिर सख्ते में आया पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, लेकिन जब तक स्थितियां बिगड़ चुकी थी। और इस मामले में मेरा तो यही कहना है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, जिसने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का कोई दुस्साहस नहीं करे। और इस मामले में प्रशासन सख्ती से निपटे और जो नेता लोग उस घटना को और ज़्यादा वंडर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसके अंदर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके ऊपर मेन जिला कलेक्टर की फेल्योरिटी है। उसने समय रहते अगर सही एक्शन लिया होता तो ये घटना नहीं होती। ऐसी घटना पहले बासनपीर के अंदर भी हुई थी, उस समय भी पत्थरबाजी वगैरह हुई थी। उस समय की घटना को और इस घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा गया और उस घटना में बड़े बड़े नेताओं ने ये बयान दिए कि देशद्रोही थे, उन्होंने पत्थरबाज और ये कई नाना प्रकार के बयान दिए। और अब क्या फूल बरसा थोड़ी रहे थे, वो भी पत्थर ही बरसा रहे थे। तो दोनों देश कानून से चलता है, समानता से चलता है, लोगों को कानून के ऊपर पूरा विश्वास है और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है, जिला कलेक्टर की बनती है। कलेक्टर की लापरवाही से इसकी बड़ी घटना हुई और स्थितियां बिगड़ी। लाठीचार्ज पर सांसद बेनीवाल किसको दोषी मानते हैं? देखिए, लाठीचार्ज जिला प्रशासन की नाकामी रही है। अगर वो उस समय धारा 144 जो पुरानी थी, नए कानून की 163 जो उनको लगानी थी, वो अगर समय रहते धारा लगा देते तो भीड़ इकट्ठी नहीं होती। और भीड़ इकट्ठी होने के पीछे प्रशासन की लापरवाही रही है और जानबूझ के इस घटना को तूल देने का प्रशासन ने उसमें सहयोग किया है। इस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। हम पूरी घटना की घोर निंदा करते हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो जिला प्रशासन और जो दोषी अधिकारी है, जिनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिनको हिरासत में लिया गया था लाठीचार्ज के बाद, उनको वापस रात को 3 बजे छोड़ दिया गया है, उस पर भी आपका कुछ कमेंट रहेगा? देखिए, वो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून के अंदर जो भी दोषी है उनको कानून पूरी सजा देगा और हमें कानून और प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि वो सही कानून का और व्यवस्था को लागू करने में पूरा सहयोग करेंगे। कल की घटना को लेकर आपकी किसी बड़े अधिकारियों से वगैरह कुछ बातचीत हुई? क्या कुछ बातचीत हुई होगी? देखिए, घटना का पता चलते ही मैंने एसपी साहब से बात की थी जैसलमेर के कि ये घटना बड़ी हो सकती है और आप इसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखें। तो एसपी साहब ने बोला कि मेरे कंट्रोल में है और मैं पूरी मेरे ऑब्जर्वेशन में है। उसके बाद में मुझे लगा स्थानीय लोगों के फोन आ रहे थे कि स्थितियां बिगड़ रही है, तो मैंने आईजी साहब से बात की, जोधपुर आईजी रेंज से। आईजी साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि मैं खुद मौके पे जा रहा हूं। एसपी साहब से मैं कंट्रोल लगातार संपर्क में हूं और स्थितियां नहीं बिगड़ेगी, आप चिंता मत करो। फिर स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ने लगी, वहाँ आगजनी होने लगी, घरों को जलाए जाने लगा और लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आने लगे। और कुछ नेता जेसीबी के ऊपर चढ़कर, पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर जोर जोर से जनता को उकसाने का काम कर रहे थे। स्थितियां बहुत खराब होने लगी। उस समय में मैंने आईजी साहब से बात की और आईजी साहब को सख्त निर्देश दिए कि आप खुद इस घटना को संभालो, नहीं तो स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईजी साहब को कि उन्होंने खुद इस घटना की मॉनिटरिंग की और स्थितियां काफ़ी बिगड़ने के बाद में उन्होंने कंट्रोल किया, इसलिए उनका धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करे और दोषी कोई बख्शा नहीं जाए। सर, कल की घटना में एक पुलिसकर्मी कांस्टेबल और एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुए हैं पत्थर से, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पत्थरबाजी करना बिल्कुल कानून के खिलाफ है। किसी कानून हाथ में लेना ये किसी को इजाजत नहीं देता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम है और कानून जो हाथ में लिया है, कानून के उल्लंघन किया है, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को मुस्तैदी दिखाते हुए निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए। बासनपीर जा रहे थे तब आपको बीच में रोक दिया गया। ये भी डांगरी वाला मामला जो कहीं न कहीं बहुत बड़ा मामला था, लाठीचार्ज भी हुआ, कहीं इनको भी पहले अगर रोक देते तो शायद ये घटना नहीं होती। देखिए, हम तो कानून और व्यवस्था के अंदर विश्वास करते हैं और प्रशासन ने बोला, हम तो शांति के लिए जा रहे थे, शांति सभा, प्रार्थना सभा वहाँ करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमने प्रशासन की बात मान ली कि उनका मानना था कि आप जाओगे तो स्थितियां खराब होगी और हम खराब करने के लिए नहीं जा रहे थे, हम तो शांति व्यवस्था के लिए जा रहे थे। फिर भी हमने
कानून से ऊपर बढ़कर हम नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कल वाली घटना के रूप में मैं उससे बिल्कुल उन्होंने उल्टा किया। इस घटना को उकसाने के लिए जो प्रशासन ने लोगों का, उनका नेताओं का जो भड़काने के लिए आ रहे थे, उनका खुद प्रशासन, वहाँ जिला कलेक्टर और एसपी खुद दोनों खड़े रहकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने तक का इंतजार किया, इस घटना का भयंकर रूप धारण करने तक का इंतजार किया। ये बहुत ही निंदनीय है और मैंने डीजीपी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बोला है कि इन घटना से संबंधित जिनकी लापरवाही हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस पूरे मामले को लेकर, डांगरी मामले को लेकर कांग्रेस भी अब कल की घटना के बाद वापस कोई प्रदर्शन या फिर उनको वापस सही से न्याय दिलाने के लिए कुछ करेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के साथ में रही है। खेत सिंह जी की जो हत्या हुई है उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के साथ में है और जिन्होंने जो क्राइम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, इतना कांग्रेस पार्टी श्योर करती है। थैंक यू सर, थैंक यू।